नंबर 1, गिनती की किताब 32वें अध्याय 8 और 9 आप आपके लिए पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुने। जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात अब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा। तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उनके दिया था अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे एक शब्द है अस्वीकार करा दिया, अस्वीकार करा दिया है। इसका मैं आपके लिए इंग्लिश पढ़ूंगा। थोड़ा नहीं जाने वाले धरिए, जाने वाले के लिए एक मदद हो जाएगा, नहीं समझने वाले को भी हम समझाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। This is what your fathers did when I sent them from Kadesh Barnea to look over the land. After they went up to the valley of Eshcol and viewed the land, they discouraged the Israelites from entering the land the Lord had given them. परमेश्वर यहोवा जिस देश को उनको दे दिया था, उससे लेने से अस्वीकार करा दिया। हिंदी बताती है, अंग्रेजी और तमिल बताती हैं। वे उन्हें उस देश में प्रवेश करने से उनको डिस्करेज कर दिए, मत जाओ कर। ये बात है। तो बात क्या है, इसका संदर्भ आपको समझना होगा। पहला वचन से लेकर के अगर 7 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पे इज़राइल के 2.5 गोत्र के लोग चले आते हैं, मूसा से कुछ मांगते हैं। वो मेरा सेकंड पॉइंट है। उस मांगने के बाद मूसा कह देता है, तुम्हारे बाप दादों ने यही किया था 38 वर्ष पहले। अब तो उनके बच्चे जो उस देश में प्रवेश करने जा रहे हैं, तुम भी वही किया करते हो। तुम्हारे बाप दादा लोग क्या किए थे, ये घटना को समझने के लिए आपको जाना होगा गिनती के पुस्तक 13 अध्याय 28वें वचन, फिर 31वें से लेकर 33वें वचन तक वहां पढ़ेंगे। तो वहां ये बात हम देख सकते हैं। मैं आपके लिए वो भी पढ़ लेता हूं ताकि आप समझ लगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। फिर 31 पढ़ता हूं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि हमसे बलवान हैं वे। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की
वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीनों को अर्थात नपीनी जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने ठिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम यहां देखते हैं क्या हुआ 38 साल पहले, आज से नहीं, जब हमारे मूसा कहता है उससे 38 साल पहले, अर्थात ईसा पूर्व 1444 में, जब इन लोग कादेश बरने करके एक स्थान पे पहुंच गए थे मिस्र में से छोड़ करके, तब तक 2 साल पूर्व गया था। लोग 1446 में मिस्र में से छूटकर निकले, आजादी पाए, और 2 साल के बाद 44 में वे कादेश बरने करके जगह में एक मरुभूमि में विशाल मैदान में पहुंचे। तब वहां से थोड़ा ही दूर है इजराइल कनान, और जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा 12 गोत्र के एक एक नेता को चुन लो, इन लोगों को तुम कनान भेजो, पहले इन लोग जा करके देख करके आए वहां का शहर कैसे हैं, दीवार शहरपना के साथ है या खुला है, वहां के लोग कैसे हैं, उनसे इनको जाके लड़ना है, लड़ने के लिए इनको एनकरेज मिल सके, उनके बारे में सूचना मिल सके, भेजो। और वहां का लैंड देश कैसा है, उनकी उपज कैसा है, ये सब देख करके आने के लिए भेजो, जासूसी करने के लिए। तब भेजा था मूसा, 12 गोत्र में से 12 नेताओं को चुना, भेजा, इन लोग जा करके कनान को देखे, और वहां देश को देख करके चले आए। तब तक 40 दिन हुआ है, 40 दिनों से लोग देख रहे हैं। तो आकर के रिपोर्ट देते हैं, 12 लोग रिपोर्ट देते हैं। इसमें 10 लोग रिपोर्ट देते हैं, उसी को ही 2 लोग भी देते हैं, यहोशू और कालेब। लेकिन बात यह है दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग। 10 लोग बताए थे एकदम शहरपना है, बड़ा शहर है, और वहां के लोग लंबे चौड़े हैं और अपने लोग खा लेते हैं, उन लोग एकदम दानव लोग थे। इसलिए हम लड़ नहीं सकेंगे। हम तो अभी ये ना क्या कर रहे हैं, मिस्र में से छूट कर आए, 430 साल हम लोग तो गुलाम थे, तो हम लोग का क्या लड़ाई करने का, युद्ध करने का क्या ट्रेनिंग है। हम लोग उतने तो बुद्धिमान नहीं है, हम लोग तो एकदम ईंट बनाते थे सदियों से। हम लोग उनके समान दानव नहीं, हम लोग तो मानव हैं, वो दानव हैं। किसको तलवार पकड़ने का ट्रेनिंग है, किसको तीर चलाने का प्रशिक्षण है, कुछ नहीं। अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। हाँ, कैसे हम देखे इतने बड़े लोग सामने, हम लोग 10 लोग दिखे, टिड्डी छोटा सा। हाँ, उनकी दृष्टि में भी वैसे ही दिखे। ये है रिपोर्ट, 10 लोगों का रिपोर्ट। इनको पता कैसे चला हम टिड्डी हैं, और उनके दृष्टिकोण में भी टिड्डी हैं,
ये तो शत्रु के दृष्टिकोण से अपने को और मानव दृष्टिकोण से अपने को देखे। उन लोग हार गए थे परमिक दृष्टिकोण से देखने के लिए अपने को और उनको। तब इन लोग बैड रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिए, जिससे लोग डिस्करेज हो जाए, एनकरेज ना हो। तब खाले यहोशू जो और लोग थे 2 जन, उन लोग बोलते ठीक है, सही बात है, उन लोग लंबे चौड़े हैं, दानव हैं, अपने लोग को खाने वाले हैं और उनका शहर लंबा है, बड़ा है और शहर बड़ा है। हम लोग के पास कोई युद्ध का प्रशिक्षण है नहीं, बात सही है। लेकिन बात क्या है, परमेश्वर हमारे साथ में है, उनके साथ में नहीं। परमेश्वर ने उसको देने के लिए वादा किया है, ले जा रहा है, हमें प्रिय है, परमेश्वर प्रसन्न है हमसे, तो वो हमें देगा। उन जिन देवी देवता उन लोग पूछते थे, मानते थे, जो उनकी सुरक्षा अभी तक थी वो हट गया है। अब उन लोग असुरक्षित है, उनकी देवी देवता उनको छोड़ के चले गए। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, देने का वादा किया है, इसलिए जाएंगे, हम अपनाएंगे आसानी से। अब हम देखते हैं 2 जन का जो रपट है, इसे पूरे इजरायली सभा तिरस्कार कर दिया। 10 लोग का जो रिपोर्ट है उसको अपना लिया। तब बोल दिए, ओ हमको क्यों लेके आया मूसा, हारून, क्या हाँ वहां खबरिस्तान हम लोग नहीं था, अब यहाँ करके एकदम सामूहिक रूप में दफना करने के लिए चाहे, पथराव करने के लिए तैयार हो गए उसको मारने के लिए। हम यहाँ मरते अच्छा। तब परमेश्वर कहा ठीक है, तुम यहाँ मर जाओ। बात ये है, जिन लोग डिस्करेज किए अपने ही लोगों को, एनकरेज नहीं किए, ये 10 लोगों के कारण पूरे इस्राएली सभा उसमें पहुंच नहीं पाया, वहां मर गए। 38 साल तक वहां घूमते रहे उसी कादे भरने के मरुभूमि में मरने समेत। तो नई पीढ़ी उत्पन्न हुई, बड़ी, अभी सब 40 को ऊपर भी वो होंगे, 38 से ऊपर हो गए। अब ये जाने वाले हैं। बात ये है, आपके मेरे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे, आते होंगे, जिनसे हमारी भी मुलाकात होती होगी। क्या है, यहां 10 लोग कौन थे? गोत्र के नेता लोग थे, अगुवे लोग थे। इंग्लिश में कहा कम्युनिटी लीडर्स। 12 गोत्र, 12 कम्युनिटी, 12 समुदाय। ये 12 समुदाय के जो नेता लोग थे, वे इन लोग डिस्करेज किए, उनमें विश्वास नहीं था, अविश्वास से भरे हुए थे, इसलिए हर बात को नकारात्मक रूप में पेश किए थे। आप और हम जो ये विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, मसीह के जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों से मिलते होंगे, या मिलने का संभावना है, जो भले अपने को ईसाई अगुवे बोलते हो, वो पादरी साहब हो सकता है, या वो चर्च के लीडर हो सकता है, क्लर्जी, ले लीडर, कोई भी हो सकता है। इन लोगों के संदेश को, इन लोगों के बात को आपको मुझको नहीं सुनना चाहिए। उन्हीं लोग को इन 10 लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इन लोग स्वर्ग के बारे में विश्वास नहीं रखते हैं,
नरक के बारे में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। लोग बोलते स्वर्ग नरक दोनों इसी संसार में। इन लोग बाइबल पर विश्वास नहीं रखते हैं। उन लोगों को जो बाइबल कॉलेज जो है, जो फादरों को तैयार करता है, उसमें बाइबल के कुछ किताबों में लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये तो झूठ है। जैसे योना नबी का पुस्तक है, इन लोग इसको मानते ही नहीं। इन लोग आए बोलते हैं, फाड़ते भी है, इसको छोड़ दो, फाड़े ना फाड़े बात की बात, लेकिन उन लोग योना नबी के पुस्तक को मानते नहीं। ऐसे कई पुस्तक है जिसको ये लोग मानते नहीं। तो वहां पादरी बनने के लिए जितने आए उनको 4 साल ट्रेनिंग देते हैं और उनको पादरी बनाते हैं, उनको अभिषेक कराते हैं पादरी के रूप में। उन लोग बोलते हैं रेवरेंड बोलते हैं या पास्टर टाइटल देते हैं। तो ऐसे लोग कलीसिया चलाने के लिए आएंगे तो कलीसिया कैसे विश्वास में बढ़ेगी? उनके ले लीडर कैसे विश्वास में आएंगे? ये पादरी ही ऐसा है, संस्था ही ऐसा है, तो उनका कलीसिया वैसे ही होगा। तो उनके संदेश, उनके द्वारा उपदेश बाइबल को जो सुनेंगे वे सकारात्मक बात नहीं सुन सकते हैं, आने वाली बात को नहीं सुन सकते हैं। उनके लिए सुसमाचार सुनाना, मिशन का काम करना, ये सब है, उनका विश्वास में होता ही नहीं है। लोग क्या चीज पे विश्वास करते हैं? कैथोलिक चर्च की बातों में विश्वास करते हैं। हर धर्म में आपको मुक्ति मिल जाती है, यीशु ही मुक्ति देता, ऐसा नहीं करके इन लोग कहते हैं। और जो भाई में नहीं लिखा गया पुरगेटरी बोलते हैं, ना नरक है ना स्वर्ग है, दोनों बीच का एक स्थल उन लोग विश्वास करते हैं। और किसी को परमेश्वर नरक में नहीं डालता, सबको स्वर्ग में पहुंचा दे। अगर स्वर्ग हो तो करते नहीं, अलग बात है। और इन लोग मानव सेवा का ही क्या मानव की जो सेवा, उसी को ही सेवा मानते हैं, न कि सुसमाचार का सेवा, परमेश्वर को बाइबल को उपदेश को देने की बात को सेवा के रूप में नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे चर्च के लोग, ऐसे पादरी, ऐसे लेडर के साथ अगर आप मिलते हैं, वो इसी बात को बोलेंगे। एग्जाम्पल में 2 बात बताऊंगा। एक बार एक कब्रिस्तान में गए, एक क्रिश्चियन का दफना करना था। दफना करने के बाद उन लोग आपस में बात करते थे निकलने के बाद, तो एक क्रिश्चियन वो अपने कलीसिया के एक ले लीडर थे, अभी भी हैं, वो बोल दिए हम लोग को तो स्वर्ग में पहले से रिजर्व किया हुआ है, लिखा हुआ है, हम लोग जितने में सब सीधे स्वर्ग जाएंगे। सारा गलत काम करेंगे तो अभी वो स्वर्ग जाएगा, ये बोलते हैं। दूसरा जन क्या बोले, वो कब्रिस्तान में नहीं, उससे पहले घर में कोई व्यक्ति मर गया क्रिश्चियन, तब सब बोलो वहां इकट्ठे हुए। उस वक्त में एक क्रिश्चियन बोले थे, आपको पता है स्वर्ग पूरा फुल हो गया, इसलिए परमेश्वर सबको नरक में डाल रहा है, वहां खाली जगह है। ये सब ऐसे कलीसियाओं का लोग हैं। ये गलती इन लोगों का नहीं, लेकिन उन लोगों को तैयार करने का जो जिम्मेवारी रखते हैं पादरी लोग और लीडर है, उनकी है। उनका बात विश्वास नहीं है। जब उन लोग मरने के बाद ये मरे हुए लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो इन लोग ऐसे ही ना सोचेंगे। अगर आप तो प्रभु में आए हैं, नया नया स्वर्ग के लिए जाने वाले हैं, नरक से बचे हुए हैं,
लगातार बच के रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों का अगर सुनेंगे, आप में जो विश्वास वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम एक शहर में काम करते थे, तो वहां का एक चर्च हमारे हाथ में आया। तो उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, थोड़े लोग थे, और जो लोग बिना पादरी के थे तो उन लोग बोले थे आप लोग चला दीजिएगा। तो हम अपने संस्था के साथ कॉन्टेक्ट करके बोल दिए आप लोग चला दीजिएगा, क्योंकि मैं उस समय पादरी का काम नहीं करता था, लेकिन हम स्टूडेंट्स के बीच में सेवा करते थे। तो हमारी संस्था वो उसको टेक अप किया, तो लोग दे दिए। लेकिन एक और जन थे, उसमें जितने लोग तो पीएंगे, सिगरेट पीएंगे, शराब पीएंगे, ऐसे लोग थे वो क्रिश्चियन। एक और जन थे उसी सागर में, एक सेवक है, वो बोल दिए साहब आप तो स्टूडेंट्स के बीच में सेवा करते हैं, घर में प्रार्थना सभा चलाते हैं, तो मेरे जो लोग हैं उनको आपके लोगों के साथ मिला देंगे, हम भी आपके साथ मिल जाएंगे, हम लोग मिलके के संडे चलाएंगे वो फेलोशिप को। तो मैंने कहा बहुत अच्छा चर्च तो मिल गया ना हम लोग के लिए, ले जाइए वहां। उसने कहा सी ये तो पुराना दाक रस है, मेरे पास जो है वो नया दाक रस है। नया दाक रस को नया बोतल में रखना है। हिंदी में क्या बोल उसको, नहीं नहीं नहीं, मस्क, दाक रस का मस्क ना, मतलब एक लेदर बैग, उन दिनों में लेदर बैग में रखते थे दाक रस। तो नया दाक उसमें डाल देंगे, क्या होता है वो फैलता है, तब ये नया लेदर बैग भी फैलता, वो फटेगा नहीं। पुराना में रख देंगे, जितना ढालेंगे वो सब फिर वो फैलेगा। तो वो कहां से फैलेगा, वो लेदर बैग वो फट जाएगा। वो बोले थे यही सहाय होगा, वहां हम रखेंगे ना नए नए लोग ले जा करके, तो वहां के कृष्ण थे कि ये भी पानी जो पाप को छोड़ा था, शराब छोड़ा था, वो ये भी करने लगेगा। सो इसको नहीं कर सकेंगे, नया को नया में रखेंगे, पुराना को पुराने में रहने दीजिएगा। बात सही है। हम लोग, आप जो नए हैं, सब पाप छोड़ के आए हैं, इन लोगों की बात सुनेंगे, इन लोग संदेश को मानेंगे, तो आप सब छोड़ करके फिर वापस चले जाएंगे, उसी में उनके समान हो जाएंगे। तो आपका जो यात्रा है सफल नहीं होगा, आप डिस्करेज हो जाएंगे। ऐसा होने ना दे।